हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, डिप्रेशन क्या होता है। हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं कि जो हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं और जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पीछे पड़ गई तो मतलब ये कैंसर की तरह हमारे पीछे पड़ती है। या तो इंसान उसमें कुछ गलत फैसले ले लेता है या फिर कोई इंसान समझदार है, समझदारी से डिसीजंस लेता है तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ से उभर जाता है। तो देखिए क्या होता है कि कई बार ना आप लोग जो सोच रहे होते हो कि हमारे साथ ये सब क्यों हुआ, हम इतने गलत नहीं थे, हमने इतना मतलब हम अपनी साइड से जितना हमसे हो सका हमने उतना किया। आप अपनी साइड अपनी जगह पे आप ठीक हो, आपने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वही लगे जो आपको लगता है। उसने जो आपके साथ करना था वो कर दिया। क्या आप ये सोचिए कि जो गलत हो गया क्या वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, आप जो सोच सोच के अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेते हो, अपने आप को एक मतलब बंद कमरे में अपने आप को बहुत परेशान रोते रहते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम्स देते हो, ठीक है, अपने आप को परेशान करते हो। वो उस चीज़ से कुछ अगर अच्छा होता है या फिर कुछ ठीक होता है तो उस चीज़ का मतलब बनता भी है कि ठीक है वो जगह पे आप ठीक हो, कि आपको डिप्रेशन में रहना चाहिए, आपको इस चीज़ का दुख जताना चाहिए, आपको रोना चाहिए। कुछ हल निकलता है, कोई सोल्यूशन निकलता है उस चीज़ से? कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अपने आप को परेशान परेशान कर रहे हो, अपने आप को दिक्कत दे रहे हो आप, ठीक है, अपने शरीर को ख़राब कर रहे हो एक तरीके से। सामने वाले को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ गया है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो अगर डिप्रेशन में आने से ये जब सब चीज़ें सुधर जाती हैं तो कितने लोगों की लाइफ सुधर जाती, ठीक है, कितने लोगों को वो चीज़ मिल जाती जिस चीज़ को लेकर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो देखिए कई बार ना हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में अपने आप को डाल लेते हैं कि नहीं, इस चीज़ से हम थोड़ा अपने आप को मन हल्का करेंगे। कई बार ना बहुत लोग बहुत गलतियाँ, बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे आगे पीछे भी कोई है, उनके अलावा भी हमारी लाइफ में कोई है, ये सब वो नहीं सोचते। तो हमें ना समझदारी से डिसीजंस लेने। कभी ना अपने आप को, अगर आप डिप्रेस्ड हो, आप बैठ के सोच रहे हो क्या मैंने सारी गलती की है, क्या सब मेरे मतलब मेरे साथ ही ये सब होना था। हाँ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इतना बुरा था या मैं इतनी बुरी थी, ठीक है। इतना मतलब अपने आप को हर एक चीज़ में ना अपने आप को ही ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही गलती थी। कई बार सामने वाले की गलती होती है तो आप अपने आप को ही ब्लेम करने लग जाते हो। सोचिए कि डिप्रेशन में आने से या कुछ भी अपने आप को परेशानी देने से, दिक्कत देने से कुछ ठीक हुआ है आपकी लाइफ में? कुछ नहीं हुआ। आप अपने आप को परेशान करते हो, अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेते हो। आप ये दिमाग में चीज़ें लेकर आते हो कि भाई मैंने उसके लिए इतना किया है, मैंने उसके साथ कितना निभाया है, और मैं फिर भी वो मेरे साथ उसने मेरे साथ इतना गलत किया। तो देखिए गलती आपकी नहीं होती, आपसे जितना बन पड़ता है आप उसके लिए उतना करते हो, आपकी गलती नहीं है इसमें। आप जितनी आपने कोशिश की वो आपकी है, वो आपको देखो ज़रूरी नहीं है कि उसको जताना ज़रूरी था, ठीक है। वो ना समझे, नहीं समझा आपको, हाँ, और वो उसने आपको छोड़ दिया या फिर दुःख पहुँचा दिया आपको या फिर आपको कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, वो नहीं समझा। आपने अपनी साइड से 100% दिया ना। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए कि आप उससे अगर बात करोगे तो आप सोचोगे कि हाँ, मैं किस चीज़ में फँस रहा हूँ, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकता हूँ। मैं भी बिंदास जैसे वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, हम भी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। हम भी अपनी लाइफ़ अच्छे से जीना चाहते हैं। तो देखो ऐसे लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जो आपके भले आपका भला चाहते हैं, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जो आपके साथ मतलब आपका साथ नहीं दे रहा, आपको दुःख पहुँचा रहा है, आप उसके लिए डिप्रेस्ड हो रहे हो, मतलब जो आपके साथ है और आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हाँ, आप उनके बारे में भी तो सोचिए ना कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ़ में एक ही बंदा आपके लिए सब कुछ हो जाए। एक डोर को ना आप जैसे एक डोर है, आप उसे खींचते रहोगे तो वो टूट जाएगी ना। तो वही चीज़ है कि उसको छोड़ दो। आप भी बचे रहोगे और वो भी बची रहेगी, ना उसको नुकसान होगा ना आपको नुकसान होगा। ज़बरदस्ती कोई भी रिलेशन में आने में या फिर किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने पास रखने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। आप उस चीज़ को अपने पास रख तो लोगे, बट आप उस चीज़ को जी नहीं पाओगे। आपको यही लगेगा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो छोड़ो उस चीज़ को मतलब ये करो कि चल मिट ही पाओ इस पे, हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, आगे बढ़ो, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को ना। बट देखो अगर आप थोड़े से बोल्ड टाइप के हो, ठीक है, आप थोड़ा-सा अपने दिमाग में सोचते हो कि हाँ भाई, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो इग्नोर करके इसको आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाले इंसान बनो, ऐसे वाले इंसान मत बनो कि हाँ भाई, अगर छोटी-छोटी बात पे अगर आपको बुरा लग रहा है या फिर ऐसे कोई बड़ा ऐसे आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो आप उसको लेकर बैठ ही जाओ। कुछ नहीं होता है इन सब में कुछ नहीं रखा है। आप अपना शरीर खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ़ खराब कर रहे हो। लाइफ़ में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, लाइफ़ में बहुत लोग हैं आपकी जो आपकी लाइफ़ में आते-जाते रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी इंसान के पीछे भागना है जो आपको मतलब परेशान कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है।
तो ऐसे इंसान से ना दूर हो जाइए। आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे मुझे अच्छा, मतलब मैं इसके साथ रह के मुझे अच्छी वाली वाइब नहीं आती थी। मैं सैटिस्फाइड नहीं था इसके साथ रहने में, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है ना, अगर आपकी उसके साथ नहीं बन रही है, या फिर वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, आपके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता, आपसे कनेक्ट नहीं रहना चाहता, तो उससे दूर हो जाइए। बहुत लाइफ में लोग आते हैं, अपने आप को मत भूलिए। दूसरों को, जो हमें इतनी इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहा हमारे लिए, मतलब वो खड़ा भी नहीं हो रहा। नहीं, कई बार क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारे लिए राइट पर्सन है, ये हमारे लिए रॉन्ग है, तो ज़रूरी नहीं है। आप चीज़ों को समझिए कि अगर आपके अंदर इतनी कमियां आपके अंदर ही नहीं है, सामने वाले ने आपको छोड़ा है, सामने वाले ने आपको दुख पहुंचाया है, आप इतना अपने आप को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? भाई, हम इतने भी गए हुए नहीं हैं कि हम किसी को इतना राइट दे दे कि हमारी लाइफ वो बर्बाद कर दे, हमें इतना सोचने पे मजबूर कर दे कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। ऐसे नहीं होता। अपने आप को समझाना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ता है। अरे ऐसे लोगों के साथ बैठिए, कि अब लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में बैठिए जिनके साथ आपको बैठ के थोड़ा अच्छा लगता है। अपने आप को ना थोड़ा सा ऐसे बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, चीज़ों को कंट्रोल करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए, है ना। ऐसे ऐसे अपने अपनों के साथ रहिए जो आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं, आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, उनके साथ रहिए। अपनी लाइफ को एक इंसान के लिए बर्बाद मत कीजिए। तो मेरा ये टॉपिक था, इसी चीज़ के लिए था कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, इन चीज़ों में मत जाइए जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जो आपको डिप्रेस्ड करती हैं, जो आपको हर किसी से दूर करती हैं, तो मत कीजिए। अपने आप को, उस इंसान को भी दिखाइए कि मेरी भी कोई लाइफ है, मैं तेरे ऐसे करने से अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने आप को बदल भी सकता हूँ। ठीक है, ये उसको दिखाने के लिए नहीं, आप ऐसे हो, आप ये सब कर सकते हो, आप वो चीज़ करिए। तो देखो, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, खुद से बहुत अच्छी फील आएगी। तो करके देखिए, मैंने जो आपको बताया है, आपकी बहुत काम आएगी ये चीज़ें, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। तो मेरा समझाने का सिर्फ यही मोटिव था, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ और मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, बाय बाय।